हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो नवीन सर द्वारा जो है हमारी अवतार सीरीज का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो उसका जो है मैं डियर फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन, जो कि रिवीजन टाइप से हमारी क्लास रहेगी। अगर जिस किसी भाई ने जो है नवीन सर का प्रैक्टिस सेट किया है और उसका रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, बहुत डीपली तरीके से जो है पढ़ाते हैं नवीन सर, तो उसको लिखने में तो लिखते हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पाते। तो मैं क्वेश्चन निकाले हैं वहाँ से और आपको जो है रिवाइज कराने के लिए इस क्लास को शुरू कर रहा हूँ। तो क्लास अगर आपको बेहतरीन लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को जो है लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। ये सिर्फ रिवीजन मात्र क्लास है। चलिए शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो त्यौहार है असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि पर चिन्हित करता है। कौन सा त्यौहार है जिसमें आपको बताना है। तो डिफरेंस यहाँ पर हम बताएंगे। यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा, अम्बुबाची मेला या मोत्सु बंगाला या चापचारकूट। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर की हम बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, अम्बुबाची मेला आपका हो जाएगा। क्या, अम्बुबाची मेला। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई है यहाँ पर ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन है। लालसा बुखारी, पुरमा बनर्जी, ध्यानचंद या जफर इकबाल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो पुरमा बनर्जी थे हमारे, कौन थे, प्रथम जो है ध्वजवाहक थे ओलंपिक में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट पर आते हैं, जिसमें आपसे बात की गई थर्ड नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो थर्ड नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य वो आपका कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हम आते हैं। यहाँ पर तो आपसे कहा कहता है, यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आपसे कहता है कि क्रिकेट विश्व कप जो है 1983 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे। किसने जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। तो चौथे नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, कि कृष्णमाचारी श्रीकांत ने जो है सबसे ज़्यादा रन बनाए थे हमारे 1983 के फाइनल वर्ल्ड कप मैच में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी के साथ आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 5 पर। तो आपसे पूछा गया है एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है। कि एम चिन्नास्वामी आपका जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर 5वें नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलुरु में आपका है। क्या, चिन्नास्वामी, एम चिन्नास्वामी जो है आपका बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। यहाँ पर जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर जागोड नहीं होगा, ये जागोई होगा। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूपी की एक प्रमुख शैली है। मणिपुरी की, सत्रिया की, या फिर आपको ओडिसी की। डी ऑप्शन यहाँ पर कट हो गया है, डी ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो 6 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, मणिपुरी की जो है शैली है। क्या, जागोई भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो मणिपुरी से प्रमुख शैली है, मणिपुरी की जो है प्रमुख शैली है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 7 पर आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन रिक्त जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। का आदि हिंदू समाज की स्थापना, वेदांत समाज की, आदि धर्म समाज की, आर्य समाज की। तो यहाँ पर किसकी जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो 7वें नंबर का जो आंसर होगा आपका किसकी, आर्य समाज की जो है इन्होंने स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पर, यहाँ पर जिसमें आपसे कहता है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त प्रथम को। किसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 8वें नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त को जो है उसकी जो है सैन्य उपलब्धियों के लिए कारण हम क्या कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, साम्यवादी। कौन सा शब्द जो है प्रस्तावना में नहीं है। तो 9 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साम्यवादी जो शब्द है हमारी प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है आता है यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें वर्णित जो शब्द है उसका सही क्रम आपको बताना है। तो कौन सा, बंधुत्व, समता, स्वतंत्रता, न्याय होगा,
प्रेमता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व होगा क्या? स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व होगा, या फिर आपका न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व होगा। कौन सा क्रम जो है सही होगा? तो 10वें नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। अगर क्लास आपको पसंद आ रही तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। कौन है जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे जो है क्षेत्रफल में छोटा है? तो 11 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप आपका जो है छोटा है। तो डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर, गोदावरी पर, कावेरी पर, पेरियार पर। तो 12 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हीराकुंड बांध है आपका वो जो है किस पर? महानदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? जो भारत में पहली संपूर्ण जनगणना थी वो कब की गई थी? 1887 में, 1882 में, 1880 में, 1881 में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो आपका 1881 में जो है पहली जो है संपूर्ण जनगणना हमारे देश में की गई थी। तो डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपसे पूछता है महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के बैंक नोट का आधार रंग क्या है? जो 50 रुपये का नया नोट है उसका रंग क्या है? स्टोन ग्रे, चॉकलेट भूरा, फ्लोरोसेंट नीला या लेवेंडर। तो 14 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरोसेंट नीला जो है उसका कलर है यहाँ पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 15 नंबर की बात करेंगे यहाँ पर। तो वह तापमान जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर समान रहता है, कौन सा ऑप्शन होगा? 40 सेल्सियस, -40 सेल्सियस, 37 या फिर आपका 140। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो राइट आंसर जो होगा -40 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर दोनों पैमानों पर समान रहता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें कहा गया है रिक्त के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। किसके लिए जो है यहाँ पर कौन सा तत्व है जिसका जो है H2SO4 होता है? आपका मूरिएटिक एसिड, हरा विट्रोल, नीला विट्रोल या फिर आपका ओवल एप्पल ऑफ जो है विट्रोल। तो कौन सा होगा यहाँ पर? तो 16 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? जो आपका 16 का आंसर होगा वो हो जाएगा ओपल और विट्रोल को हम क्या कहते हैं? H2SO4 के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 17 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे कहा गया कि किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी विटामिन है जिसको थायमिन के नाम से भी हम जानते हैं? विटामिन B3, विटामिन B1 या विटामिन आपका B2 या विटामिन B12। तो 17 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी आपका गास्पोडिनावा ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? किस देश के हैं? सोमालिया के, नीदरलैंड्स के, बुल्गारिया के या युक्त के? तो यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर 18 नंबर की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका जॉर्जी गास्पोडिनावा है आपके, वो बुल्गारिया के हैं, जिन्होंने क्या इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। तो सी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? चर्चित नर्मदा कला का संबंध किस राज्य से, केंद्र शासित से जो है प्रदेश से है? बिहार, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर या असम। किससे है चर्चित नर्मदा कला का संबंध? तो यहाँ पर 19 नंबर की हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। किससे? जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, तो जिसमें आपसे कहा गया है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन, नाथन लियोन, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो कौन है यहाँ पर? राइट आंसर जो है सही होगा आपका। तो 20 नंबर की हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें नाथन लियोन ने क्या है 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज बन गए हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।